राम राम। मैं पंडित एस.के. मिश्र। कौवे से जुड़ी हुई किसी भी कार्य की सिद्धि में कुछ शकुन है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप किसी कार्य में लगे हुए हैं और अचानक कौवे को देखते हैं तो आप अवश्य उस कार्य में सिद्धि प्राप्त कर लेंगे। वीडियो को ध्यान से देखने का, सुनने का, समझने का प्रयास करें। यदि कौवा किसी हरे भरे वृक्ष पर बैठा हुआ दिखाई दे तो उस दृश्य को देखने वाले के सभी कार्य सिद्ध होते हैं। जो भी वह कार्य चाहता है वह सभी कार्य में उसको सफलता मिलेगी। यदि कौवा किसी भी वृक्ष पर दिखाई दे और वह वृक्ष सूखा न हो, हरा भरा हुआ, यदि कौवा अपने मुंह में अन्न, घृत, विष्ठा, मांस, मछली आदि वस्तुओं को चोंच में भरे हुए मकान पर आ बैठे तो दृष्टा के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि कोई कौवा आप देख रहे हैं, उसके मुख में कुछ न कुछ है। कोई अन्न हो सकता है, घृत हो सकता है, विष्ठा हो सकता है, मांस, मछली, कुछ भी यदि कौवे के मुख में है और आप किसी कार्य में लगे हुए हैं और अचानक आपको यह दिखाई दे रहा है कि वह किसी मकान पर या आपके स्वयं के मकान पर आकर के बैठ जाता है, तो जो भी व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो चाहे पुरुष हो, इसको देखेगा, उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे। कौवा गाय की पीठ पर बैठा मंद स्वर में बोले तो उस स्वर को सुनने और दृश्य को देखने वाले का कार्य सिद्ध होता है। ध्यान दीजिएगा, कौवा बैठा कहाँ पे है? गाय की पीठ पर। कहीं भी अगर आपको ऐसा दिखाई देता है कि कौवा गाय की पीठ पर बैठा हुआ है और मंद स्वर में बोल रहा है तो उस स्वर को सुनने और दृश्य को देखने वाले के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि कौवा किसी कांटेदार सुंदर वृक्ष पर बैठा दिखाई दे तो व्यक्ति को सुख मिलता है और कार्य में सिद्धि भी मिलती है। कोई कांटेदार सुंदर वृक्ष हो और उस पर कौवा बैठा दिखाई दे रहा है तो ऐसे व्यक्ति जो इस दृश्य को देखता है उसको सभी कार्यों में सफलता भी मिलती है और उसको सुख शांति भी मिलती है। यदि कौवा यात्री के वाम मार्ग में बाएं भाग में रहकर मधुर वाणी में बोलता हुआ आगे बढ़ रहा हो, आप किसी यात्रा पर निकले हो और आपके लेफ्ट की तरफ से, बाएं भाग की तरफ से कौवा गुजर रहा हो मधुर वाणी में बोलता हुआ और वह आगे बढ़ गया तो यात्री के सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जिस कार्य के लिए आप यात्रा कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलती है। और यदि कौवा मार्ग में यात्री की प्रदक्षिणा करके बाईं ओर चला जाए, यदि आप यात्रा कर रहे हैं और कौवा आपको चक्कर करके बाएं तरफ चला जाए तो भी आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। यदि कौवा प्रसन्नचित होकर अनेक प्रकार के चेष्टाएं करता हुआ दिखाई दे तो यह भी कार्य सिद्धि का संकेत है। यदि पथिक के गांव, शहर या प्रदेश में प्रवेश करते ही कौवा बोल पड़े तो कार्य सिद्धि के आशाजनक परिणाम सामने आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि आप कहीं जा रहे हो और किसी गांव में जा रहे हो या किसी शहर में या किसी प्रदेश में और जो ही आप उस शहर में प्रवेश करते हैं या उस गांव में प्रवेश करते हैं और अचानक से कौवा बोल पड़े तो कार्य सिद्धि के आशाजनक परिणाम सामने आते हैं। किंतु कौवा प्रस्थान करते समय एकाएक सामने आ जाए तो कार्य सिद्ध नहीं होता है। कुछ विद्वानों का ऐसा भी मत है कि आप कहीं जा रहे हो और अचानक कौवा आपके सामने आ जाए तो आपके कार्य सिद्ध नहीं होंगे। कुछ विद्वानों का ऐसा मत है, यदि मंगलवार की रात्रि को स्वप्न में कौवों का झुंड मिठाई खाता हुआ दिखाई दे और कोई कौवा उसमें से मिठाई का एक टुकड़ा स्वप्न दृष्टा की ओर फेंक दे तो दृष्टा यदि अविवाहित है तो उसका विवाह शीघ्र हो जाएगा, निसंतान होगा तो शीघ्र संतान होगी, बेकार होगा तो काम से लग जाएगा, दरिद्र होगा तो धनी हो जाएगा, मुकदमा चल रहा होगा तो उसमें विजय मिलेगी, उसकी प्रत्येक मनोकामनाएं पूर्ण होगी। ऐसा स्वप्न देखने पर प्रातः काल उठते ही
ईश्वर से मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए तथा अपने सामर्थ्य के अनुसार बच्चों एवं भिक्षुकों को मिठाई बांटनी चाहिए ताकि कार्य सिद्ध शीघ्र हो। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। धन्यवाद। राम राम।